हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब कोरोना की बात करेंगे। कोरोना के अपना रंग बदलने वाले इस नए स्ट्रेन ने भारत में कोहराम मचा दिया है। ये नया स्ट्रेन रूप बदल बदल कर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। देश में जहां मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, वहीं यूपी के लखनऊ में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि शमशान में मुर्दों को जलाने के लिए जमीन कम पड़ गई। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला अब राज्यों पर छोड़ दिया, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप किसी भी तरह काबू में आता नजर नहीं आ रहा और सोमवार को लगातार दूसरे दिन देश में 2.5 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 2,73,810 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि एक दिन में वायरस के चलते 1619 मौतें दर्ज हुई। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं एक दिन में देश भर में आए नए मामलों पर। कुल मामले 2,73,810, महाराष्ट्र में 68,631, केरल 18,257, कर्नाटक 19,067, दिल्ली 25,462, यूपी 30,566, पश्चिम बंगाल 8419, छत्तीसगढ़ 12,345, राजस्थान 10,262, MP 12,248, गुजरात 10,340, बिहार 8690, पंजाब 4,900। जहां देश में कोरोना वायरस के कारण लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कई राज्यों ने अपने यहां इसी वजह से मिनी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं, उस पर एक बार फिर नेशनल लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा को लेकर कहा है कि केंद्र ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट अब राज्यों के हाथ में दे दी है। राज्य सरकारें ही अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं। बात करें दिल्ली की, तो यहाँ हालात बहुत खराब है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना संकट के महाप्रकोप से जूझ रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में इस वक्त एक भी ICU बेड नहीं है। बीते दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी आशंका जताई थी। कहा था कि राजधानी में ICU बेड की संख्या लगातार घट रही है, जिसे लेकर वो लगातार केंद्र सरकार की बात भी कर रहे हैं। उधर हरियाणा में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों पर। बीते 24 घंटे में 7,177 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 29 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3415 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 42,217 पहुंची। एक दिन में 3489 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,11,000 से ज्यादा मरीज ठीक। गुरुग्राम में 2401 नए मामलों की पहचान। फरीदाबाद में 998, सोनीपत में 573 नए केस, जींद में 230 और अंबाला में 221 नए केस, सिरसा में 214, पानीपत में 208 नए मामले, कुरुक्षेत्र में 193, पंचकुला में 189 नए केस,
जहां देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा हालत खराब महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली में, तो वहीं हरियाणा सरकार भी इससे सबक लेते हुए नाइट कर्फ्यू का पालन करवा रही है। हालांकि प्रदेश में अभी सरकार ने लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं किया। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो नियमों का पालन सख्ती से करवाएंगे। ऐसे में सवाल अब यही है कि क्या महज नाइट कर्फ्यू से प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो जाएंगे? क्या वाकई में प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ध्वस्त हो गए हैं कोरोना के तमाम रिकॉर्ड, नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो नहीं चाहिए हमें। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना पसर रहा है, महामारी सभी को अपनी चपेट में ले रही है। करें तो क्या करें? कोरोना का ये कोहराम कब तक? क्या हरियाणा में भी दिल्ली की तरह लग जाना चाहिए? क्या लोगों की लापरवाही से कोरोना बढ़ रहा है? कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर कैसे लगेगी रोक? क्या 2 गज की दूरी भूल गए हैं लोग? मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं लोग? कैसे टूटेगी संक्रमण की चेन? कैसे मिले लोगों को चैन? क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है? क्योंकि लोग तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आपके लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आज बोलिए। आपके लिए मंच के द्वार खोल दिए गए हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, फोन कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। इस बार कोरोना अलग अलग रूप धरकर अटैक कर रहा है। पहचानना मुश्किल है, लेकिन इसके अटैक को हमें निरस्त करना है। इसे हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। तो एकजुट होकर जो तय मापदंड है कोरोना को हराने के लिए, उसे फॉलो करना होगा, उसकी पालना करनी होगी। अगर आपने इन तय मापदंडों का पालन नहीं किया तो ये कोरोना और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और हम इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं हैं कि इसे और ज्यादा मजबूत स्थिति लेने दे, मजबूत रूप धारण करने दे। बेअसर हो गई है क्या सख्ती? क्या बेलगाम है कोरोना? ब्रेक फेल तो इसका दिख ही रहा है। बेलगाम जिस रफ्तार से ये दौड़ रहा है, कहा जा सकता है। ध्वस्त हो गए हैं तमाम रिकॉर्ड। रोजाना एक नया रिकॉर्ड बनकर खड़ा हो जाता है जो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, ना ही 2 गज की दूरी उनकी समझ में आ रही है, ना ही वो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को दुरुस्त रख रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। चिंतन मनन के साथ आप आत्ममंथन भी कीजिए कि आप लोग खुद क्या कर रहे हैं कोरोना को भगाने के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हवा हो गए दावे, बेअसर हो रही है सख्ती। ये रहे फोन नंबर्स, फोन कीजिए। दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लग गया है। क्या हरियाणा में भी लॉकडाउन लग जाना चाहिए? हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, समर्थ ने हमें फोन किया है। समर्थ बोलिए। मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना के केसेस आज मैंने नोटिस किया 2.73 लाख हो रहे हैं और दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है। बट मैम, मैं समझ नहीं सकता हूँ कि लॉकडाउन सिर्फ मोमेंट पर्सन के रोकने से क्या फायदा होगा मैम लॉकडाउन लगाने का। और मैं ये भी देख रहा हूँ मैम कि मतलब वैक्सीन का रेट इतना स्लो है इंडिया में, जिस हिसाब से लो पॉपुलेशन है अपने हिसाब से वैक्सीन का रेट इतना स्लो है कि यूथ को वैक्सीन नहीं लगने से इतना वाइड स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चिंता का विषय है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिस पर और ज्यादा फोकस किए जाने की जरूरत है और चीजें यहाँ बदलनी होंगी। समर्थ की तरह आप भी जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन से हमारी खुली हुई है। क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है? क्या दिल्ली की तरह हरियाणा में भी लॉकडाउन लग जाना चाहिए? आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। कैसे टूटेगी संक्रमण की ये चेन? कैसे मिलेगी आपको और हमें चैन? ये चैन बहुत ज्यादा जरूरी है। पैनिक नहीं होना है। इससे भी कठिन परिस्थितियां हो सकता है कि कल जब नया सवेरा हो तो वो लेकर आए, लेकिन हम इन कठिन परिस्थितियों से हारेंगे नहीं। हमने पिछले साल भी कोरोना को मात दी थी।
इस बार भी कोरोना को हराएंगे, दूर भगाएंगे, ये प्रण ले लीजिए। और ये प्रण केवल शाब्दिक तौर पर ही नहीं लेना है, आपको व्यवहारिक तौर पर भी लेना है। 2 गज की दूरी को बनाए रखिए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, साबुन से बार बार धोइए, खुद को पूरा सैनिटाइज रखिए, अपनी चीजों को, अपने घर को, अपने आस पड़ोस को सैनिटाइज रखिए। और इसके साथ ही आपको मास्क पहनना है, जरूर पहनना है, और बढ़िया मास्क पहनना है। सिर्फ पहनने के लिए नहीं पहनना है कि कहीं कोई पुलिस चालान ना कर दे, आपको मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना है। इस चीज को याद रखिए और इन चीजों को याद रखते हुए, व्यवहार में लाते हुए जुड़ने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए। जरूरी सेवाओं को दिल्ली में छूट के अलावा 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा में भी बेकाबू है कोरोना, दिल्ली में बेकाबू हुआ, दिल्ली को लॉक कर दिया गया। क्या हरियाणा लॉक होगा? बेअसर सख्ती, बेलगाम कोरोना, ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है? क्या आखिरी विकल्प, एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही नहीं है क्या? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। कोरोना पर बात कर रहे हैं, डर लग रहा है क्या? क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन अगर एक बार फिर से लग गया तो और ज्यादा आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी? पैसे नहीं है जेब में, पहले ही बहुत सारे लोग पिछले लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए, उनमें से अधिकांश ऐसे जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली, कई लोग कर्ज में डूब गए, धीरे धीरे अब कर्ज चुकाना शुरू किया था कि इस बीच में एक बार फिर कोरोना की एक दूसरी वेव आ गई जो पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक है और हम इससे नहीं पार पा रहे। ऐसे में सावधानी कितनी जरूरी है। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। अजीत बोलिए। अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क टूट गया, आप जरूर जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप कितने सजग हैं, आप कितने जागरूक हैं, आप कितने सावधान हैं, हमें तब पता चलेगा जब आप फोन करेंगे। इस पर खुलकर बोलिए और एक दूसरे से बातचीत करने की आदत डालिए। जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ उनको टोकिए, बार बार टोकिए, और अगर नहीं मानते हैं तो आप खुद 2 गज की दूरी बनाइए, क्योंकि हमें उनसे कोरोना नहीं लेना है। और ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी अब बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लोगों को समझाने बुझाने का दौर गया। अब चालान मतलब चालान, सजा मतलब सजा, क्योंकि लोग व्यवहारिकता के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, समझाने बुझाने के नाम पर कोरोना को नहीं ले सकते। कोरोना का संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, ये सुनिश्चित करना प्रशासन और सरकार के साथ साथ आपका और हमारा भी काम है। सबकी बराबर जिम्मेदारी है। कोई आम बीमारी नहीं है, महामारी है। ये सबको लेकर चली जाए, उससे पहले इस महामारी को रोकना होगा, इसके चेन को तोड़ना होगा, एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बड़ी महामारी इस वक्त अपना संक्रमण लगातार फैला रही है, इसके संक्रमण को रोकना होगा और ज्यादा लोग संक्रमित ना हो, इसके लिए कोशिश करनी होगी। ये तब होगा जब प्रतिबद्धता लोग अपनी सुनिश्चित करेंगे, जब लोग अपने व्यवहार में, अपने आचरण में कोरोना मापदंडों को पालन करने की बात लेकर आएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी रोक? एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कर्नाटक से फोन किया है जयप्रकाश ने। जयप्रकाश जी बोलिए। अभी हरियाणा के अंदर लॉकडाउन बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी को वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। वो जो बड़े बड़े नेता हैं इनके लिए तो मैदान का हॉस्पिटल रेडी है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है उसको चेन तोड़ने के लिए कम से कम 10-15 दिन का लॉकडाउन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर। और एक जो बात लगातार हमारे दर्शक भी उठा रहे हैं और लगातार आवाम ये कह रही है कि आपका क्या है राजनेताओं से बात करते हुए, उनके संदर्भ में कि आपका क्या है, आप तो मैदानता या दूसरे बड़े अस्पतालों में चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए जो बेड्स अवेलेबल नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, क्या इलाज कराएंगे? इसके लिए आप लॉकडाउन लगा दीजिए ताकि ये संक्रमण और ज्यादा ना फैले। हमें हमारे घर में कोरोना की दस्तक नहीं चाहिए। झज्जर से केडी मिश्रा ने हमें फोन किया है। मिश्रा जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मैम। कहिए। मैम मैं बोल रहा हूँ, इतना कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, फिर इसका क्या इलाज हो सकता है, कैसे हम बच सकते हैं इससे? क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है बाहर निकलने में।
बिल्कुल, तो कोरोना के मापदंडों को हमें फॉलो करना होगा सर। बचाव ही एकमात्र उपाय है। अच्छा, आपकी बात तो सही है, बट बचाव तो एक उपाय, लेकिन बचेंगे कैसे? क्योंकि हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, 10 लोग से मिलना पड़ता है, तो मतलब कितना भी कर लो मैम, काम के वक्त आदमी आपको अपने आप को शेप नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, हम भी दफ्तर आ रहे हैं लेकिन बचाव के साथ पहुंच रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है सर आप लॉकडाउन के पक्षधर है, आप चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए और आपको वर्क फ्रॉम होम मिले। चलिए, संपर्क टूट गया। ये डर मैं समझ सकती हूँ, ये डर लगेगा जब बाहर इतने मामले बढ़ रहे हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है अब लाशों को जलाने के लिए, चिताओं को जलाने के लिए, लकड़ियों की अब कमी हो गई है, किल्लत हो गई है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इस महामारी ने कैसा तांडव मचाना शुरू कर दिया है। ये जो तांडव ये महामारी मचा रही है, ये बहुत भयावह स्थिति है। ऐसी भीषण परिस्थितियों में एकजुट होकर लड़ना होगा। मास्क लगाए बिना घर से बाहर मत निकलिए, निकलना ही क्यों है, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर आप निकलें, नहीं तो आप घर पर रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और जिनसे भी रूबरू हो, मुखातिब हो, अगर उनके चेहरे पर मास्क नहीं है तो बहुत सख्ती के साथ उन्हें टोकें, याद दिलाएं कि आपका चालान भी हो सकता है और आप एक बहुत बड़े गुनहगार बन सकते हैं अगर आपके थ्रू किसी के भीतर कोरोना गया और उसकी जान गई तो कोरोना को स्प्रेड मत कीजिए, ना आप अपने घर में कोरोना को लेकर जाइए। इसके लिए जरूरी है कि मास्क पहनिए, तरीके से पहनिए, ठीक ढंग से पहनिए, सैनिटाइज रहिए, अपनी चीजों को, अपने घर को, अपने आस पड़ोस को सैनिटाइज रखिए। बार बार ये बता रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, खबर दिखाने के साथ साथ केवल फोन लाइन खोलकर नहीं बैठे हैं, अपील भी कि प्लीज अभी भी चेत जाइए, मास्क जरूर पहनिए। राजेंद्र जुड़े हैं रोहतक से, इन्होंने फोन किया। राजेंद्र बोलिए। मैं बोल रहा था जी, ये खुद जो सरकार के आदमी हैं, ये कल भी इसमें हिसार में कुरुक्षेत्र में दिखा रहे थे, 500 1000 आदमी इकट्ठे करके वहीं जो मंत्री जा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, बताओ और किसको क्या करेंगे, ये कैसे रुकेगा? ये जो सरकार के खुद आदमी जो मंत्री हैं, हिसार में कितने पुलिस वाले इकट्ठे कर रखे हैं, तो कुरुक्षेत्र में कितने पुलिस वाले इकट्ठे करे, वहाँ 500 आदमी 1000 आदमी एक कमरे में बंद करके वहीं जब भाषण किए हैं, उनको लोगों को बदलाने के लिए उनको समझाया है, तो बताइए कैसे ये खुद बता रहे हैं सरकार के आदमी, बिल्कुल खुद ही बचना पड़ेगा। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये गलत, बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे कोरोना और ज्यादा फैलेगा और हम हमारी आवाम को तब समझा सकते हैं जब हम खुद उन नियम कायदों को फॉलो करें। ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत वाजिब सवाल है और आपको इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जिनका आपने जिक्र किया, अगर जवाब उन्हीं की तरफ से आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। जब हम लीडर्स की बात करते हैं, जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं जिन्हें एक बड़ा यूथ, जिन्हें एक बड़ा तबका फॉलो करता है, उनके हर एक चीज को कॉपी करने की कोशिश करता है। ऐसे में ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप ही भीड़ भाड़ लगाएंगे, अगर आप ही कोरोना के तय मानकों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आवाम क्यों करेगी? और कोरोना ये नहीं देखेगा कि कौन बड़ा चेहरा है, कौन आम चेहरा है, वो सभी पर एक साथ एक तरह से ही अटैक कर रहा है, सबको एक ही तरीके से संक्रमित कर रहा है और ये संक्रमण अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे अस्पतालों में जगह नहीं बची है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि चीजें धीरे धीरे पटरी पर आए, मामले एक बार फिर कम होने शुरू हों। इसके लिए जरूरी है कि आप सावधान रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी खुद बनाइए। अगर कोई और नहीं मान रहा, आप पीछे हटिए, 2 गज की दूरी बनाइए। बहुत ज्यादा जरूरी अगर ना हो तो घर पर रहिए, बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकलें। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी रोक, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। कैसे टूटेगी संक्रमण की चेन, कैसे मिले चैन? लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े अधिकांश लॉकडाउन के पक्ष में हैं। कुछ लोग डर डर के कह रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन लग जाना चाहिए क्योंकि
कहीं ना कहीं मन में ये चल रहा है कि जान है तो जहान है, लेकिन हकीकत यह है कि ये लॉकडाउन झेल पाने की अब सब में हिम्मत नहीं है, ना ही जेबें इतनी गर्म है, मोटी हैं कि इस लॉकडाउन को कोई झेल सकता है। पहले ही लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग, अधिकांश की उसमें से दोबारा नौकरी भी नहीं लगी, जिनकी लगी उनकी सैलरी कम कर दी गई। ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ने वाली हैं और हम ऐसे वक्त में इस वक्त हैं जहां परेशानियां बढ़ चुकी हैं। गुरुग्राम से मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज बोलिए। हाँ जी मैम। कोरोना महामारी पर अपनी बात रखिए। हाँ मैम, लॉकडाउन होना चाहिए, लग जाना चाहिए। जी मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया। मनोज की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। कैसे इस संक्रमण की चेन को हम तोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके चेन को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए, इस नए स्ट्रेन को वापस इसकी औकात में लाया जाए और उसको भी खत्म करने की कोशिश की जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस संक्रमण को और ज्यादा पैर पसारने का मौका नहीं मिलना चाहिए और ये तब होगा जब आप, हम, शासन प्रशासन सभी सजग होंगे। हर चीज को लेकर केवल सरकार या प्रशासन पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। और यकीन मानिए, ये वो स्थिति है जब आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप सरकार पर इस चीज को लेकर नाराजगी नहीं जाहिर करें कि आपके पास बेड नहीं है या दवाइयां नहीं हैं, ये तमाम जो दूसरी सुविधाएं। आप सवाल पूछिए उनसे। आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि नहीं है तो क्या कर रहे हैं आप, कब तक आप चीजों को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि महामारी है, कोई भी व्यवस्था चरमरा जाती है। खुद आज अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को बहुत सरल शब्दों में सामने रखा कि बड़ी से बड़ी व्यवस्था भी चरमरा जाएगी अगर एक महामारी अपना विकराल रूप धारण कर ले, और इस महामारी ने अपना ये विकराल रूप दिखा दिया है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। शुभम बोलिए। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ मैम, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा कोरोना का कहर चल रहा है। और मैम, मैं अब पूरे भारत में मैम लॉकडाउन की कार्य चल रही है, तो मैम मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन लगे मैम हरियाणा में, और पुलिस प्रशासन इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि बहुत ही सभी लोगों को जागरूक कर रहा है, हमारे दिशा में भी लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन अभी कोरोना के केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं जिससे कि बहुत खराब होने लग रहे हैं मैम। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम बातचीत के लिए। तो क्या हरियाणा में भी लॉकडाउन लग जाना चाहिए जैसे कि दिल्ली में लग गया? स्थिति तो यहाँ पर भी बेकाबू है। इसी पर हम लगातार आपके साथ बात कर रहे थे और अपील कर रहे हैं अब कार्यक्रम के आखिर में कि जरूर कोरोना के लिए जो तय मापदंड है उनको आप फॉलो करें, उन पालना बहुत जरूरी है। मास्क पहनिए, हाथ को बार बार साबुन से धोइए, सैनिटाइज रहिए, खुद की चीजों को, अपने आस पड़ोस को सैनिटाइज रखिए और 2 गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे अपने व्यवहारिता में शामिल कीजिए।